इंग्लिश में प्रॉब्लम स्पेलिंग की नहीं है, प्रॉब्लम साउंड की है। अगर आप साउंड समझ गए तो रीडिंग अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब सोचिए कि आप सी, जो इंग्लिश का लेटर सी है ना, उसको कभी क, कभी स, कभी श पढ़ते हैं। सी एच को कभी च तो कभी क और कभी कभी इसको श भी पढ़ा जाता है। जी, एक्स और एस भी अलग अलग साउंड देते हैं और यहीं पर कन्फ्यूजन शुरू होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही कन्फ्यूजन, जो आपका यही कन्फ्यूजन है ना, उसी को ख़त्म करने वाली हूँ। मैं इसमें इंग्लिश के सबसे कन्फ्यूजिंग साउंड बहुत आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। हर साउंड के साथ क्लियर एग्जांपल्स दिए हैं और हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी है, जिससे आपको तुरंत समझ आ जाएगा। अगर आप सच में इंग्लिश पढ़ना आसान बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आप सीखेंगे साउंड से इंग्लिश पढ़ना। तो लेटर्स का यहाँ पर साउंड बताऊंगी, डबल डबल लेटर्स रहेंगे उनका साउंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो पार्ट वाइज रहेगा। तो देखें, पार्ट 1 में हम सीखेंगे मोनोथोंग्स, यानी कि सिंगल वाउल साउंड्स। जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 पर दे रखा है ए साउंड। ए साउंड रूल, शॉर्ट ए साउंड, शॉर्ट ए का साउंड। अब इसका भी नियम रहता है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी कि व्यंजन के बीच में लेटर ए रहता है तो उसका जो साउंड निकल कर आता है वो शॉर्ट ए साउंड निकल कर आता है, यानी कि उसको हम ए पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये बीच में ए है और दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर एम है, एन है, यहाँ पर बी है, टी है और यहाँ पर सी और टी। तो ये दोनों लेटर, दोनों तरफ जो लेटर्स दे रखे वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। यहाँ पर ए का साउंड ए निकल कर आएगा, जैसे कैट, बैट, मैन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हिंदी में उच्चारण दे रखा है और हिंदी में मीनिंग भी दे रखा है। नंबर 2 पर देखें, यहाँ पर है ए साउंड। ए साउंड, यानी ये जो ई है, दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के बीच में, दो व्यंजन के बीच में निकल कर आती है, तो इसका शॉर्ट ए साउंड निकल कर आता है। अब हिंदी में देखें, यहाँ पर ए करके लिखा गया है, ए। तो यहाँ पर ये साउंड ऐसे नहीं बनेगा। हिंदी में सिर्फ आसान बनाने के लिए यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है। इंग्लिश में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर है, ये भी दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के बीच में अगर ई रहता है तो इसका ए साउंड निकल कर आता है। जैसे PEN, पैन, ए साउंड। आप खुद से बोलेंगे BED, बेड। अब ए नहीं आ रहा, बेड या रेड, इस तरीके से नहीं आ रहा है। तो पेन, बेड, रेड। तो ये उच्चारण जो है प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन दे रखा है ताकि पढ़ना आसान रहे। तो ई और ए, जो लेटर ई और ए दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में आते हैं, व्यंजन के बीच में आते हैं, दोनों के साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखने को आपको सुनाई दे रहा होगा कि एक ही है, यानी साउंड एक निकल कर आ रहा है, नहीं, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। खुद से पढ़ के देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर है, ये है पेन, PEN, पेन। अगर ये होता PAN, पैन। पेन और पैन दोनों में डिफरेंस है। पेन, पैन, इस तरीके से। ये जो है पेन, कलम, जो लिखने वाला पेन है वो है, और ये पेन है जिसमें जो यूटेंसिल रहता है, बर्तन रहता है, उसमें। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर नंबर 3 पर है ये ई है। यहाँ पर जो है शॉर्ट, ये जो ई है यानी कि आई का साउंड निकल कर आता है। यहाँ पर शॉर्ट आई का जो साउंड है, शॉर्ट साउंड निकल कर आएगा। अब आई नहीं, ई करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। आई तो शॉर्ट नहीं है, ई का साउंड, यानी आई का साउंड जो आई रहेगा, इसका शॉर्ट साउंड निकल कर आएगा, सेम वैसे ही जैसे ए और ई का है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो इसको ई पढ़ेंगे। दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो इसका साउंड ई निकल कर आता है। और ये जो स्टार्टिंग में ऐसे दिखाया गया है, ये इंग्लिश में रिप्रेजेंट किया जाता है, इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर हिंदी में, इसको हिंदी में लिखा गया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। बाकी इंग्लिश में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इस ई साउंड को इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे सिट, हिट, पिन, शॉर्ट साउंड है आई का। अब वैसे हम आई को आई पढ़ते हैं। अब देखिए 4th में है, साउंड के ऊपर आपको फोकस करना है। साउंड से ही, जैसे मैंने बताया
कि पढ़ना आएगा, स्पेलिंग्स भी आती है, लिखनी और पढ़नी दोनों ही। फिर यहाँ पर फोर्थ पर है अ साउंड। इसको इंग्लिश में ये जो लिखा गया है इस तरीके से ऐसे बनाकर इसको अ पढ़ा जाता है, ये अ साउंड है। अब यहाँ पर ओ का शॉर्ट साउंड निकल कर आता है, ओ का शॉर्ट साउंड। हॉट, टॉप और डॉग, यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ रहता है तो ओ को हम ओ पढ़ते हैं, ओ को ओ, शॉर्ट साउंड इसका निकल कर आता है, यहाँ पर लिखा गया है हॉट, टॉप, डॉग, इस तरीके से। अब इसको हो, टॉप या डॉग नहीं पढ़ते, ओ, ये वाला ओ नहीं, इसका साउंड निकल कर नहीं आता है, ये वाला ओ यहाँ पर लिखा गया है ना, ये वाला ओ, ये इसको ओ नहीं बोलेंगे, ओ साउंड निकल कर आता है। तो हॉट, टॉप, डॉग। फिर देखिए ये स्टार्टिंग में अभी इजी आ रहे हैं, फिर कंबाइंड दो दो लेटर्स आएंगे, कॉन्सोनेंट के हो गए, ठीक है, और चाहे वाउल के दो दो लेटर्स, स्वर के दो दो लेटर्स हो गए, वो सारे आएंगे अभी एक एक करके। नंबर 5 पर है ये जो ऐसे इंग्लिश में लिखा गया है, इसको अ करके पढ़ते हैं, अ यानी शॉर्ट यू जो है, यू का अ साउंड निकल कर आता है शॉर्ट। वैसे हम इसको यू पढ़ते हैं लेकिन इसके अलग अलग साउंड रहते हैं, ये जो है मुख्य साउंड है, इसका मेन साउंड है। अब ये भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहेगा तो अ पढ़ेंगे, जैसे कप, सन, रन, शॉर्ट। अब यहाँ पर जैसे PUT, इसको पट नहीं पढ़ते, पुट पढ़ते हैं, ऐसा क्यों है? तो ऐसा एक्सेप्शन है, कुछ स्पेलिंग्स अपवाद में रहती है, उनमें नियम नहीं लगते हैं, नियम वहाँ पर अप्लाई नहीं होते हैं, अलग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कुछ जो एक्सेप्शंस रहती है तो वहाँ पर उन स्पेलिंग्स की ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे उनको याद रखना पड़ता है, ठीक है, कप, सन, रन। लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर स्पेलिंग्स ऐसे ये जो रूल है वहाँ पर अप्लाई होती है। अब यहाँ पर इसको पुट पढ़ेंगे, ये बता दिया मैंने, ये अपवाद में रहता है ऐसा। फिर नंबर 6 पर देखें, यहाँ पर है ई, यहाँ पर लॉन्ग ई साउंड है। क्या है? लॉन्ग ई साउंड। इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है। लॉन्ग ई साउंड कब? डबल ई रहता है तो इसका लॉन्ग ई साउंड निकल कर आता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, सी, ट्री, फ्री। टी आर जो रहेगा ना, इसको ट्रॉ पढ़ेंगे, एफ आर फ्रॉ पढ़ेंगे। ये भी मैं आगे एक एक करके बताऊंगी, धीरे धीरे अलग और वीडियोस मिलेंगे, उनमें आपको इनके साउंड भी सीखने को मिलेंगे। तो डबल ई निकल कर आएगा ना, डबल ई लिखा रहेगा तो वहाँ पर बड़ी ई का साउंड निकल कर आएगा। नंबर 7 पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है ये जो लिखा गया है ये साउंड है, इंग्लिश में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे नहीं कि ये यू दे रखा है, नहीं, ठीक है, इस तरीके से ये जो रहे ये है ऊ साउंड है, लॉन्ग ऊ साउंड। लॉन्ग ऊ साउंड किसका? डबल ओ रहेगा तो इन डबल ओ का साउंड निकल कर आएगा लॉन्ग ऊ, यानी बड़े ऊ की जो मात्रा रहती है वो साउंड निकल कर आएगा। जैसे फूड, मून, रूम। अब इसको फूड, मून ऐसे शॉर्ट नहीं पढ़ रहे, लॉन्ग। यहाँ पर ये डबल ओ को बड़े ओ की मात्रा के रूप में पढ़ रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। नंबर 8 पर देखें, यहाँ पर आ, ठीक है, आ, रूल लॉन्ग ए साउंड। लॉन्ग ए साउंड कैसे, कब निकल कर आता है? ए के बाद अगर आर रहता है, इसका नियम है, यहाँ पर लिखा नहीं गया लेकिन मैं बता देती हूँ। ए के बाद अगर आर लिखा रहता है तो ए को हम आ पढ़ते हैं, ए को हम आ पढ़ते हैं, जैसे कार, स्टार, और यहाँ पर है पार्क। अब यहाँ पर देख सकते ए आर, ए के बाद में आर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ए के बाद में आर रहता है तो ए को हम आ पढ़ते हैं। नंबर 9 पर देखें, ओ साउंड। अब ये ओ साउंड कब निकल कर आता है? लॉन्ग, ये लॉन्ग ओ साउंड, लॉन्ग लंबा उच्चारण है, जब ए के बाद में डबल एल रहे, ज़्यादातर स्पेलिंग में, ठीक है, जब ए के बाद में डबल एल रहे तो ए को हम ओ पढ़ते हैं, जैसे कॉल, बॉल, टॉल। ए के बाद में डबल एल है इस नियम के अनुसार, तो यहाँ पर ए को हम ओ पढ़ते हैं। नंबर 10 पर है अर साउंड। अर साउंड यानी कि ई और आर, ई और आर ये साउंड है, ठीक है, ई आर, अर साउंड ये साउंड है, स्पेलिंग नहीं है। जब आई के बाद में आर आए, आई के बाद में आर आए तो अर साउंड निकल कर आता है। ओ के बाद में आर आए तो क्या? अर साउंड निकल कर आता है, जैसे यहाँ पर स्पेलिंग्स में दे रखा है, बर्ड, गर्ल,
वर्क, इस तरीके से। यहाँ पर ओ के बाद में आर है, आई के बाद में आर है, आई के बाद में आर है, तो अर साउंड निकल कर आता है। यहाँ पर उच्चारण दे रखा है। अब यहाँ पर जो मुख्य साउंड थे यहाँ पर वाउल लेटर्स के, वो बताए हैं। अब पार्ट 2 में देखेंगे डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स में क्या है, डबल वाउल साउंड, ठीक है। यहाँ पर भी मेन डिप्थोंग्स रहेंगे, डबल वाउल साउंड। कैसे है, जैसे आई साउंड, आई साउंड क्या है, आई, ये साउंड है, ए आई दे रखा है ना, ये आई साउंड है। तो यहाँ पर आई साउंड कब कब आता है, वाई रहता है लास्ट में, जैसे ये है, तो आई साउंड निकल कर आता है, माई, आई साउंड आ रहा है, ठीक है। अब आई, जैसे कोई स्पेलिंग रहेगी, आई है, आई लेटर आई, फिर एम यानी कि कोई कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई रहेगा, जैसे यहाँ पर भी देखिए आई है, फिर कॉन्सोनेंट के है, फिर ई रहेगा, तो वहाँ पर भी उन स्पेलिंग्स में भी आई के लिए आई साउंड निकल कर आएगा, जैसे टाइम, लाइक और माई। अब माई में एम आई नहीं है, ठीक है, एम आई नहीं है, एम वाई है, माई। नंबर 12 पर देखें ए साउंड। ए साउंड कैसे आएगा, ए और वाई जब साथ में रहते हैं तो ए साउंड निकल कर आता है, यानी कि ए साउंड पढ़ा जाता है, ए और वाई, जैसे डे, से, प्ले। तो यहाँ पर ए वाई साथ में है और ए साउंड निकल कर आ रहा है। नंबर 13 पर है ऑय साउंड। ऑय साउंड, ओ और वाई साथ में रहता है तो ऑय साउंड निकल कर आता है, यानी कि इसको ऑय पढ़ते हैं, ओ वाई को। तो यहाँ पर बॉय, टॉय, जॉय। नंबर 14 पर देखिए आउ साउंड। आउ साउंड, अब आउ ये कंफ्यूज करने वाला है, तो इसकी भी मैंने प्रैक्टिस लिस्ट दी है अलग से, कि वहाँ पर बहुत सारी स्पेलिंग्स दे रखी है, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसमें कोई नियम तो अप्लाई नहीं होता। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ओ और डब्लू जब रहते हैं तो आउ साउंड आता है, ओ और यू रहते हैं तब भी आउ साउंड आता है, जैसे नाउ, हाउ, आउट। तो यहाँ पर देखिए ओ डब्लू और ओ यू, तो आउ साउंड आता है ओ डब्लू का भी और ओ यू का भी। अब 15 पर है ओ साउंड। क्या है, ओ साउंड, ओ डब्लू, यहाँ पर है ओ साउंड। यहाँ पर देखिए ओ डब्लू रहेगा ना, ये साउंड दे रखा है ओ साउंड, कब कब रहेगा, यहाँ पर है ओ साउंड इस तरीके से, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में लास्ट में ओ रहता है तो गो, नो, ओ साउंड। और एक और है, ये मुख्य साउंड है ओ के, यहाँ पर अगर ओ रहेगा कोई भी स्पेलिंग में, लास्ट में आखिर में देखना ओ है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट एम है और लास्ट में ई है, तो ओ साउंड निकल कर आएगा, ये लॉन्ग रहेगा, गो, नो, होम, ये यहाँ पर ओ साउंड आ रहा है इनका। चलिए नेक्स्ट देखिए नंबर 16 पर ईयर। ईयर साउंड क्या है, ईयर, ईयर। अब यहाँ पर है ई के बाद में ए आर रहेगा, तो ई का साउंड ईयर करके निकल कर आएगा। तो यहाँ पर देखें सीधा सा है कि आप इस पैटर्न को याद रखें, ई ए आर, ई ए आर, ईयर साउंड निकल कर आता है। और आर जो है कई बार प्रोनाउंस होता है, नहीं तो हल्का सा प्रोनाउंस करते हैं तो गलत नहीं होता है, जैसे नियर, र आ रहा है साउंड, फियर, हियर, इस तरीके से। तो ई ए आर का कॉम्बिनेशन ई का ईयर साउंड निकल कर आता है। नंबर 17 पर देखिए एयर। एयर, एयर साउंड, यानी कि यहाँ पर भी आप पैटर्न याद रखें, ए आर ई, इसको एयर पढ़ेंगे, या ए आई आर, इसको भी एयर पढ़ते हैं। तो ये पैटर्न आप याद रखें, एयर साउंड निकल कर आता है, एयर किसका, ए का, और पूरा पढ़ेंगे तो एयर, एयर, र और जोड़ देना है लास्ट में। केयर, हेयर, शेयर, तो यहाँ पर देखिए ए आर ई, ए आई आर, ए आर ई, ये पैटर्न याद रखें। पैटर्न याद रखने से भी जो है साउंड आपको सीखने को मिलते हैं, फिक्स पैटर्न रहते हैं। ये 18 पर है ऊ साउंड। क्या है, ऊ साउंड, एक पैटर्न है इसमें, यू आर ई, यू आर ई, तो ऊ साउंड आता है, हिंदी में ऐसा लिखा है, बाकी आप इसको योर करके याद रखें, ये ज़्यादा इजी रहेगा, इससे ज़्यादा योर, जैसे प्योर, यहाँ पर प्योर है। अब यहाँ पर टूर है, ट्योर दे रखा है, यहाँ इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, टूर करके आप पढ़ते हैं, टूर, यहाँ पे ऊ साउंड लग रहा है, लेकिन यू आर ई के पैटर्न में योर साउंड लगेगा। और ये जो ऊ दे रखा था ना, ये ओ यू आर, और इसमें लग रहा है टूअर में, और ये बहुत ही कम स्पेलिंग्स रहती है, तो इसमें ज़्यादा आपको
ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस स्पेलिंग्स को, जैसे ये टूअर की स्पेलिंग है ज़्यादातर यूज़ में आती है। और ये है क्योर, इसको क्योर नहीं पढ़ रहे, क्योर। तो क्योर और प्योर में योर पढ़ रहे हैं, URE को योर साउंड आ रहा है। बस टूअर में एक जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यहाँ पर उ साउंड आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है कि वाउल पेयर्स, इंपॉर्टेंट पैटर्न दे रखा है कुछ, तो उनको देख लें जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जैसे AI को ए पढ़ते हैं, ए और आई के कॉम्बिनेशन को ए, जैसे रेन, ट्रेन, पेन। तो यहाँ पर इन तीनों स्पेलिंग में AI का कॉम्बिनेशन, इसको ए करके पढ़ना है, लॉन्ग साउंड है इसका। OA को ओ पढ़ते हैं, जैसे बोट, कोट और रोड, ओ साउंड, OA का कॉम्बिनेशन ओ साउंड। EE का ऑलरेडी बता दिया है, वैसे भी वहाँ पर भी मैंने ये पैटर्न बता दिया था कि EE बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाएगा, ट्री, फ्री, सी। नेक्स्ट है IE के कॉम्बिनेशन को आई पढ़ेंगे, और ये जो कॉम्बिनेशन अभी आप देख रहे हैं दोनों ही स्वर है, आई भी वाउल है और ई भी वाउल है, तो यहाँ पर दोनों ही स्वर लेटर है। तो यहाँ पर देखिए आई छोटी स्पेलिंग्स में आपको देखने को मिलेगा, पाई, टाई, लाई, आई। नेक्स्ट यहाँ पर उच्चारण दे रखा है, इनका हिंदी में अर्थ भी दे रखा है। UE, दो उच्चारण यू और ऊ करके, UE का, जैसे यहाँ पर देखिए ब्लू, ट्रू, ग्लू, उच्चारण देख सकते हैं, इसको देख के प्रैक्टिस करें, UE ऊ करके साउंड आ रहा है, ऊ, या फिर यहाँ पर है यू भी आता है कुछ स्पेलिंग्स में। यहाँ पर है अगले पार्ट में, ये मुख्य कुछ पेयर थे वाउल के। कॉन्सोनेंट पेयर्स है, कॉन्सोनेंट पेयर्स मतलब यहाँ पर दो व्यंजन लेटर मिलकर, जैसे बी और एल को ब्ल करके पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए BL ब्ल। ब्लैक, यहाँ पर है ब्लू, ब्लो। STR को स्ट्र करके प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंज, STR स्ट्र। नेक्स्ट है 26, SHR श्र करके प्रोनाउंस करेंगे, श्र। श्रेड, श्रिंक और ये श्रिम्प, यहाँ पर ये श्र साउंड है SHR का। SPL नंबर 27 पर है, SPL स्प्ल करके प्रोनाउंस करेंगे, SPL को साथ में स्प्ल करके पढ़ेंगे, तो देखें SPL, SPL, SPL। स्प्लिट, स्प्लैश, यहाँ पर है स्प्लीन, स्प्लीन। नेक्स्ट है SCR को स्क्र करके प्रोनाउंस करेंगे, SCR स्क्र। यहाँ पर स्टार्टिंग में है स्क्रीन, स्क्रैप और स्क्रब। THR नंबर 29 पर है, THR को त्र करके पढ़ेंगे, थ्र, जैसे थ्री, थ्रो, थ्रेड, थ्री, थ्रो, थ्रेड, THR को थ्र। नंबर 30 पर है GL, इसको ग्ल करके प्रोनाउंस करेंगे, GL को, जैसे कि यहाँ पर है GL तीनों स्पेलिंग्स में, तो ग्लास, ग्लो, ग्लू। अगली जो लिस्ट है ये है साइलेंट लेटर्स मास्टर लिस्ट, यानी इसमें कौन कौन से लेटर्स साइलेंट रहते हैं, ये कंप्लीट लिस्ट है जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले है B, साइलेंट रहता है। यहाँ पर M और B के कॉम्बिनेशन में, M और B के कॉम्बिनेशन में, जैसे इसे लास्ट में है तो यहाँ पर B साइलेंट रहेगा। यहाँ पर उच्चारण देख लें ज़रूर से आप, M पे ही फिनिश हो रहा है, B का उच्चारण नहीं हो रहा। क्लाइम, थम, यहाँ पर है बॉम, लैम्प, यहाँ पर MB के कॉम्बिनेशन में, यहाँ B साइलेंट है। यहाँ पर एक और है कि B साइलेंट है, B और T के कॉम्बिनेशन में B साइलेंट है। अब यहाँ पर देखिए BT का कॉम्बिनेशन है, BT का, यहाँ पर B को नहीं पढ़ना है, डेप्ट नहीं पढ़ते, डेट पढ़ते हैं, B साइलेंट है। डाउट, यहाँ पर है सटल, सबटल नहीं पढ़ना, सटल। नेक्स्ट है नंबर 3 पर K साइलेंट, K और N के कॉम्बिनेशन में, K और N के कॉम्बिनेशन में K साइलेंट रहता है, जैसे कनो, कनाइफ या कनी, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ते। नो, नाइफ, नी, इस तरीके से K को पढ़ना नहीं है। फिर देखिए नंबर 4 पर W साइलेंट, WR के कॉम्बिनेशन में W साइलेंट रहता है, जैसे राइट, रॉन्ग, ठीक है, W साइलेंट, और ये है रिस्ट। नंबर 5 पर है W साइलेंट, यहाँ पर भी W और H के कॉम्बिनेशन में, सम वर्ड्स में ऐसे दे रखा है कि कुछ में है ना, तो कुछ में है WH, यहाँ पर WH कुछ में रहता है, तो हु पढ़ा, यहाँ पर W साइलेंट है।
होल और हुज, क्या है, हुज। तो यहाँ पर डब्लू साइलेंट है इन सारी स्पेलिंग्स में। नंबर 6 पर है जी साइलेंट, जी और एन के कॉम्बिनेशन में जी साइलेंट है। देखिए जी और एन का कॉम्बिनेशन, साइन, डिजाइन और अलाइन, जी यहाँ पर साइलेंट है। नंबर 7 पर है जी साइलेंट, फिर से जी और एच के कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर जी और एन का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर जी और एच का। लाइट, नाइट, राइट, क्या है, लाइट, नाइट और राइट, यहाँ पर जी एच के कॉम्बिनेशन में जी साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एच साइलेंट। यहाँ पर एच दे रखा है डब्लू और एच के कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर डब्लू और एच के कॉम्बिनेशन में जो है वो एच साइलेंट है। यहाँ पर देखिए वॉट, वॉट यहाँ पर एच नहीं पढ़ा गया है, वॉट। नेक्स्ट देखिए व्हेन, व्हेन और वेयर, यहाँ पर एच साइलेंट है। नंबर 9 पर है एच साइलेंट, फिर से रूल आफ्टर वाउल, आफ्टर वाउल एच साइलेंट है। रूल क्या है, वाउल के बाद में, तो वहाँ पर एच साइलेंट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर है एच, क्या है, एच, ये है गोस्ट, क्या है, गोस्ट। अब यहाँ पर देखिए ये है आवर, क्या है, आवर, एच के बाद में ओ है। ये है ऑनेस्ट, क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एच के बाद में यहाँ पर ओ है, एच के बाद में ओ है, यानी कि वाउल है। ठीक है, वाउल है इसके बाद में, एच के बाद में, तो यहाँ पर एच साइलेंट है। नंबर 10 पर देखें टी साइलेंट रहता है। टी कब, एस टी एन के कॉम्बिनेशन में, एस टी एन के कॉम्बिनेशन में टी साइलेंट है। एस टी एन, एस टी एन, एस टी एन, तो लिस्टन नहीं लिसन, फास्टन नहीं फासन, कास्टल नहीं कासल, इस तरीके से कासल या कैसल। नंबर 11 पर है टी साइलेंट, टी सी एच के कॉम्बिनेशन में, टी सी एच के कॉम्बिनेशन में, देखिए टी सी एच के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर टी साइलेंट है। वॉच, सी एच को च पढ़ा गया है। मैच और कैच। नंबर 12 पर है पी साइलेंट, पी और एस के कॉम्बिनेशन में, पी साइलेंट है। यहाँ पर देखिए पी को नहीं पढ़ा गया है, साइकोलॉजी और ये है साइकिक, साइकिक, तो यहाँ पर पी साइलेंट है इन स्पेलिंग्स में। अब इसमें भी पी साइलेंट है, ये है सूडो। नंबर 13 पर है पी साइलेंट, पी और एन के कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर देखिए निमोनिया और न्यूमेटिक, यहाँ पर लिखा गया है, लिखा गया है, ये जो है मुख्य मुख्य स्पेलिंग्स है, इन्हीं की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। यहाँ पर पी साइलेंट है निमोनिया में, जब भी लिखना होगा एन से शुरू नहीं होगा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि पी भी आता है शुरू में, पढ़ा नहीं गया है लेकिन लिखा तो जाएगा स्पेलिंग में। नंबर 14 पर है एल साइलेंट रहता है, ये कॉम्बिनेशन में, ए एल एफ, ए एल के, ए एल एम, यहाँ पर एल साइलेंट रहता है इन कॉम्बिनेशन में। तो जैसे कि यहाँ पर है हाफ, टॉक, काम, यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन में ए एल एफ है, तो यहाँ पर एल जो है साइलेंट है, ए एल के में, ए एल एम में एल साइलेंट है। इसको हालफ नहीं पढ़ते, टालक नहीं और कालम नहीं पढ़ते, एल साइलेंट रहता है। नंबर 15 में ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है ना, यहाँ पर एल साइलेंट रहता है। यहाँ पर देखिए उच्चारण दे रखा है, शुल्ड, वुल्ड या कुल्ड नहीं पढ़ते, शुड, वुड, कुड पढ़ते हैं, एल साइलेंट है इन स्पेलिंग्स में। नंबर 16 में है एन साइलेंट, एम और एन के कॉम्बिनेशन में एन साइलेंट रहता है। यहाँ पर देखिए एम और एन के कॉम्बिनेशन, और एन लास्ट में जो आ रहा है ना वो साइलेंट। ऑटम, कॉलम, और पढ़ेंगे तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, इसको हिम करके पढ़ दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें नंबर 17 पर है डी साइलेंट, डी और जी के कॉम्बिनेशन में डी साइलेंट है। यहाँ पर देखिए डी और जी के कॉम्बिनेशन में डी साइलेंट है। एज पढ़ेंगे, ब्रिज पढ़ेंगे, जज पढ़ेंगे, जज पढ़ेंगे, डी साइलेंट है इन स्पेलिंग्स में। और वैसे भी आप याद रखें डी जी ई का कॉम्बिनेशन में यहाँ पर डी और डी को नहीं पढ़ते हैं। यू साइलेंट है, जी यू के कॉम्बिनेशन में, जी यू के कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर देखिए जी यू का कॉम्बिनेशन है। गाइड, गेस्ट और गार्ड, यहाँ पर यू साइलेंट है। नंबर 19 पर है यू साइलेंट, क्यू यू ई के कॉम्बिनेशन में, क्यू यू ई के कॉम्बिनेशन में, क्यू यू ई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यू साइलेंट है। यूनिक, टेक्निक और एंटीक, इस तरीके से। नंबर 20 पर है ई साइलेंट, यहाँ पर है फाइनल ई साइलेंट रहता है, लास्ट में जब भी ई रहता है वो साइलेंट रहता है, फाइनल मतलब कि लास्ट में। मेक, टेक और होप, यहाँ पर मेक की या टेक की या होप की ऐसे नहीं पढ़ रहे क्योंकि ई का साउंड नहीं आता लास्ट में। अब चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कंफ्यूजिंग साउंड जो है इनमें भी मास्टरी करें। कैसे, जैसे कि सबसे पहले कंफ्यूज करते हैं सी, सी का क उच्चारण है, इसका ये रूल है,
यहाँ पर सी के साथ अगर ये लेटर्स रहते हैं ए ओ यू, तो यहाँ पर हम सी को क पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए कैट, कॉट, कप और कार, तो सी के बाद में ए है, सी के बाद में ओ है, सी के बाद में यू है, यहाँ पर ए है, इसलिए हमने सी को क पढ़ा है और ये इसका नियम है। इसको लिख लें, उतार लें या फिर याद रख लें। और सी को स पर कब पढ़ेंगे, सी के बाद में ये लेटर्स रहेंगे ई आई वाई, ये कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पर सी को हम स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वाउल की बात कर रहे हैं, तो देखिए सी के बाद में आई, सी के बाद में ई, सी के बाद में वाई, सी के बाद में ई, तो यहाँ पर सी को स पढ़ा, सिटी, सेल, साइकिल और नाइस। तो यहाँ पर नियम अप्लाई रहता है कि सी को कब क और कब स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें सी को श भी पढ़ते हैं, ये कॉम्बिनेशन में सी आई ए, सी आई ई, सी आई ओ यू एस, ये कॉम्बिनेशन रहता है, तो सी को श पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सी आई ए, सी आई ए, सी आई ओ यू एस, तो यहाँ पर श, जैसे सोशल, सोशल, स्पेशल, डिलीशियस, श, सी को श पढ़ा है। और वैसे भी आप याद रखें तो सी आई ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो इसको ज़्यादातर श पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सी एच है, इसको च पढ़ते हैं। कॉमन वर्ड्स रहेंगे ना, कुछ मुख्य कॉमन वर्ड्स, सामान्य वर्ड्स रहेंगे, वहाँ पर सी एच को हम च पढ़ते हैं, जैसे चेयर, चाइल्ड और चेंज, जो ज़्यादातर रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं। अब सी एच को क पढ़ते हैं, कुछ ग्रीक से निकले हुए वर्ड्स रहते हैं, वहाँ पर सी एच को क पढ़ा जाता है, जैसे कि स्कूल, केमिस्ट्री और कैरेक्टर। यहाँ पर कैरेक्टर सी एच देखें, यहाँ पर सी एच है, सी एच है, इसको हमने क पढ़ा है। नेक्स्ट है कि सी एच को श पढ़ेंगे, फ्रेंच से निकले हुए शब्द जो वर्ड्स है वो। अब कैसे समझ में आएगी, ये फ्रेंच से निकला है और ये हमारा ग्रीक से निकला है, तो प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कुछ ही जो है, कुछ मेन जो स्पेलिंग्स रहती है वही रहती है, बस वो प्रैक्टिस से आपको आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें मशीन है, इसको मशीन या नहीं पढ़ रहे हैं सी एच को, या क भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सी एच को श पढ़ा है, और शेफ में और ये शेले में। तो यहाँ पर देखें याद रखने की ज़रूरत इतना नहीं है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो भी चलेगा। जैसे शेफ़ है, अब ये शेफ़ इस्तेमाल होता है वर्ड, तो यहाँ पर इसको चेफ़ नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपको याद हो जाएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से। नेक्स्ट देखिए 7 जी को हम ग पढ़ते हैं, जी के बाद में ये लेटर्स रहते हैं ए ओ यू, तो ग पढ़ा, जैसे कि यहाँ पर है ओ, ए और यू, ठीक है, जी के बाद में, तो जी को ग, गो, गेम, गन, और जी को यहाँ पर ग पढ़ा। अब ज पढ़ेंगे, ये लेटर्स रहेंगे ई आई वाई, जी के बाद में तो ज पढ़ेंगे, जैसे कि जैम और जैम हो गया। जी को, जी के बाद में देखो, जी के बाद में कोई कॉन्सोनेंट रहता है, व्यंजन रहता है, तो वहाँ पर हम जी को जो है ग पढ़ते हैं, जैसे ग्रीन में पढ़ा, ठीक है, ग्रीन में पढ़ा, ग्रे में पढ़ा, इस तरीके से भी याद रखना है। तो यहाँ पर है जैम और जायंट और जिम, क्योंकि जी के बाद में आई है, जी के बाद में वाई है, जी के बाद में ई है। नेक्स्ट देखिए जी साइलेंट रहेगा, ये कॉम्बिनेशन में जी एन और जी एच में, यहाँ पर साइलेंट रहता है जी, साइन, लाइट, डिज़ाइन, ये ऑलरेडी बता दिया, ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। अब यहाँ पर है 10th पे, यहाँ पर एक्स, ये पढ़ेंगे एक्स, आधा क और स, ये मिडल या एंड में ही रहता है, देखें, या एंड समझे या मिडल समझे। बॉक्स, फिक्स और मिक्स, ये साउंड है एक्स का, पढ़ के देखें इसको। एक्स को आधा ग और ज भी पढ़ते हैं स्टार्ट में, वो अभी देखा कि एक्स को लास्ट में, ज़्यादातर लास्ट में हो रहा है, लास्ट में ही आ रहा है ये एक्स, और यहाँ पर आप याद रखें कि स्टार्ट में रहता है, ठीक है, एक्स। तो देखिए एग्ज़ाम, एग्जैक्ट, एग्जिस्ट, एग्ज़ाम, एग्जैक्ट और एग्जिस्ट, तो यहाँ पर ई एक्स ऐसे स्टार्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स का जो साउंड आ रहा है आधा ग और ज करके निकल कर आ रहा है। अब चलिए अगला देखते हैं, 12 नंबर पर है एस को स पढ़ा, सामान्य साउंड है इसका, एस का जो मुख्य साउंड है जो जनरल इसको पढ़ा जाता है। सन हो गया, सिट हो गया और सी हो गया, यहाँ पर एस को स पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर है कि एस को ज पढ़ते हैं, वाउल के बीच में रहता है, एस को ज पढ़ते हैं, ठीक है, एस को ज। तो यहाँ पर देखें दो वाउल है, एस बीच में है, यहाँ पर ई है, ओ है, तो एस को ज पढ़ते हैं, जैसे रोज़, म्यूज़िक और बिज़ी। तो यहाँ पर एस का वैसे कॉमन साउंड एस को स पढ़ा, लेकिन एस को ज कब पढ़ते हैं, जब दो वाउल के बीच में, वाउल लेटर्स के बीच में रहता है, तो एस, जैसे यहाँ पर ओ और
ई के बीच में है, यहाँ पर यू और आई के बीच में है एस, यहाँ पर यू और वाई के बीच में है एस, तो ज पढ़ा। नंबर 14 पर है एस को श, ये कॉम्बिनेशन SURE, SIAN, ये तीनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और भी स्पेलिंग्स में। यहाँ पर एस को हम श पढ़ते हैं, जैसे कि प्रेशर, विजन, विजन, और ये है एशिया। देखिए विजन जो है ना, इसमें ज साउंड निकल कर आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा अलग से है, इसको आप इसमें ऐड ना भी करें तो सही रहेगा, क्योंकि एस जो है ना दो आई के बीच में है, दो यानी कि स्वर के बीच में, दो वावल लेटर के बीच में एस को ज पढ़ा जा रहा है, तो ये इसमें स्पेलिंग अटैच नहीं रहती, ये इस वाले में जाएगी। चलिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रहेगा ना, ये वाला याद रखें, SURE और SIAN, SION, तो एस को श पढ़ते हैं, ठीक है, एस को श। चलिए नेक्स्ट देखिए, टी को ट पढ़ेंगे, नॉर्मल साउंड जो सामान्यतः इसका पढ़ा जाता है, टॉप, टाइम, टेक, तो ये इजी है। लेकिन टी को श कब पढ़ते हैं, कंफ्यूज करने वाले साउंड बता रही हूँ, ठीक है, तो एस टी को श पढ़ेंगे, ये वाला कॉम्बिनेशन रहेगा, TION, TIA, TURE, एक्शन, तो यहाँ पर देखिए एक्शन, ये कॉम्बिनेशन है। नेशन, यहाँ पर है पिक्चर, क्या है, पिक्चर, पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर च पढ़ा जा रहा है, ठीक है, श नहीं पढ़ रहे टी को, तो फिर भी आप इसमें याद रखें पिक्चर, पिक्चर, च है साउंड यहाँ पर टी का। और वैसे भी ये मैंने आपको TURE को हम चर पढ़ते हैं, ये स्पेलिंग पैटर्न है उसमें बता दिया, तो अलग से इसको रख लें। अब यहाँ पर देखें, ये इसमें आ गया, ये ऑलरेडी जैसे ये वाली स्पेलिंग यहाँ पर ऐड हो गई, तो यहाँ पर टी को च पढ़ेंगे, TU प्लस वाउल लेटर रहेगा, TU प्लस वाउल, तो वैसे भी आप याद रखें TURE के कॉम्बिनेशन में च पढ़ते हैं टी को, तो ये हो गया नेचर, फ्यूचर। यहाँ पर देखें TUAL, ये चुअल करके इसको पढ़ते हैं, एक्चुअल, तो ऐसे भी याद रखें, ये मैंने स्पेलिंग पैटर्न में बता दिया है, टी को च कब पढ़ते हैं। और पी और एच, यहाँ पर फ पढ़ते हैं PH को, ये भी बताया है कि फोन, फोटो और ग्राफ, PH के कॉम्बिनेशन को फ, PH को प भी पढ़ते हैं, रेयर का मतलब बहुत कम जो स्पेलिंग्स हैं उनमें, जैसे शेफर्ड, क्या है, शेफर्ड, और कपबर्ड, यहाँ पर कबर्ड, कबर्ड, यहाँ पर पी थोड़ा सा हल्का सा साइलेंटली बोला जाता है, कबर्ड, यहाँ पर कबर्ड। यहाँ पर देखिए पी और एच नहीं है, कबर्ड, ये अलग से, कबर्ड, ये अलग से आपको याद रखना है। और शेफर्ड में जो है शेफर्ड, शेफो, फ साउंड आ रहा है, तो इसमें बहुत कम स्पेलिंग्स में है, तो यहाँ पर शेपर्ड नहीं बोलते, शेफर्ड, फ साउंड आ रहा है, तो इसको आप हटा दें, PH को फ ही याद रखें। और यहाँ पर देखिए पी को प पढ़ रहे हैं, कबर्ड, कबर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर है ये शेफर्ड, ये अलग से याद रख लें, इसको यहाँ पर फ ही पढ़ा जा रहा है कुछ स्पेलिंग्स में, बाकी PH को फ पढ़ते हैं, शेफर्ड और कबर्ड आप अलग से याद रखें। डबल ओ का यहाँ पर लॉन्ग, फूड और मून, ये मैंने बता दिया है, दो साउंड रहते हैं डबल ओ के, एक शॉर्ट साउंड रहता है, एक लॉन्ग साउंड रहता है। स्कूल, यहाँ पर ये लॉन्ग था, और यहाँ पर यानी कि एक छोटे ऊ की मात्रा के रूप में, एक बड़े ऊ की मात्रा के रूप में पढ़ा जाता है, कोई नियम नहीं है, अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए बुक, लुक, कुक, ये शॉर्ट साउंड है डबल ओ का। नंबर 22 पर है EA का ई साउंड, ठीक है, EA को ई पढ़ते हैं, सी, रीड, क्लीन, हो गया EA का। अब EA को ए भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसके भी अलग अलग साउंड है, हेड, ब्रेड, डेड, तो यहाँ पर EA को ए पढ़ा जा रहा है। EA को बहुत कम ए साउंड पढ़ते हैं, ए। यहाँ पर भी ग्रेट, ये ब्रेक, ए साउंड में याद रखें, ये थोड़ा सा अलग सा दे रखा है, ए करके, ग्रेट, ब्रेक, इस तरीके से भी पढ़ लेते हैं, तो ए साउंड निकल कर आता है। बाकी ग्रेट, ब्रेक पढ़ते हैं तो ए साउंड निकल कर आता है, तो अलग से याद रखें, चाहे ऐसे याद रखें, दोनों ही ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टैक, स्टैक या स्टैक, स्टैक, इससे ए साउंड निकल कर आ रहा है, या ए साउंड, दोनों। फिर नंबर 25 पर है OU को आउ करके पढ़ते हैं, आउट, साउंड, फाउंड, OU का साउंड आउ हो गया। OU को ओ भी पढ़ते हैं, कंफ्यूज करता है, तो OU ओ, जैसे कि यहाँ पर है दो, ऑल दो और दो, तो यहाँ पर है OU का ओ साउंड, दो साउंड हो गए, ओ और आउ। OW को भी आउ पढ़ते हैं, ये जैसे नाउ, काउ, हाउ, तो ये कैसे पता चलेगा, इसकी मैंने प्रैक्टिस लिस्ट दी है, आगे आपको मिल जाएगी, और भी वहाँ पर OW, OU के जो अलग अलग साउंड है ना, उनकी स्पेलिंग्स जितनी भी बनती है वो सारी आपको प्रैक्टिस करने मिल जाएगी। तो रूल्स तो इसके है नहीं कि कहाँ पर हम OW को आउ पढ़ें या ओ पढ़ें,
तो वहाँ पर बस प्रैक्टिस कर लेंगे उस प्रैक्टिस लिस्ट से, तो आपको कन्फ्यूज़न जो है आपका वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए OW, यहाँ पर ओ साउंड है, लो, स्लो। अब कैसे पता चले इसकी मैं आपको प्रैक्टिस लिस्ट आगे दे दूंगी, जो भी PDF रहेगी। यहाँ पर है ग्रो, OWO, ग्रो। IE, इसको ई पढ़ते हैं, ठीक है, IE जैसे पीस, यहाँ पर है फील्ड, और ये है चीफ। यहाँ पर देखिए छोटी स्पेलिंग्स रहेगी, वहाँ पर IE को आई पढ़ते हैं, IE का कॉम्बिनेशन आई, पाई, टाई, लाई। छोटी स्पेलिंग्स में IE को आई, और जो थोड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी वहाँ पर ई साउंड निकल कर आता है, IE का। तो यहाँ पर ये जो आज मैंने बताए हैं जितने भी साउंड जो लेटर्स के कॉम्बिनेशन के हैं वो कंफ्यूज करने वाले हैं, ज़्यादातर यूज़ होते हैं पढ़ने में। स्पेलिंग्स जो इंग्लिश की कोई भी किताब पढ़ते हैं वहाँ पर ये स्पेलिंग्स देखने को मिलती है, और स्पेलिंग्स को लिखते वक्त भी ये जो साउंड आपको क्लियर रहेगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सारे जो आज साउंड्स बताए उनकी करें प्रैक्टिस।